अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची में जारी गैस बहरान की, जो छठे रोज भी जारी है। सीएनजी स्टेशन मालिकान का सब्र जवाब दे गया। इजाजत के बगैर ही कुछ स्टेशन खोले तो गाड़ियों की कतारें लग गई। सुई सर्दन गैस कंपनी ने बिला इजाजत गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सीएनजी के बगैर छठे दिन कराची का पहिया जैसे रुक ही गया। गुज़िश्ता रोज अच्छी खबर की उम्मीद जागी तो आज सुबह 8 बजे गाड़ियों की कतारें लगने लगी, मगर फिर 9 भी बजे 10 भी सीएनजी नहीं मिली। 11 बजे के करीब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टेशन खुलने लगे और गाड़ियों को गैस मिलने लगी, मगर गैस बंद करवाने वाली सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान ने सबको खबरदार कर दिया। अभी सीएनजी की बहाली का हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है सीएनजी स्टेशन खुलने का। जब तक ये फाइनल फैसला नहीं होगा सीएनजी स्टेशन छोड़ने की। तो सीएनजी एसोसिएशन से भी हमारी बात हो रही है, इंडस्ट्री से भी हमारी बात हो रही है। मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, मिनिस्टर साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं। बिला इजाजत गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। सिंध में गैस बहरान का छठा रोज है। सीएनजी स्टेशन मालिकान ने एसएसजीसी की इजाजत के बगैर ही स्टेशन खोल लिए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, शहर में कितने सीएनजी स्टेशन खुले हैं और तर्जुमान के ऐलान के बाद कौन कौन से स्टेशन ऐसे हैं जो बंद हुए हैं? जी, अभी जो अपडेट हुई है तकरीबन 3 से 4 सीएनजी स्टेशन जो हैं शहर में खुल गए थे, और उसके बाद जब तर्जुमान ने अपडेट दिया है और जो समा ने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद ये एक्शन ये हुआ है कि ये सीएनजी स्टेशन जो आयशा मंजिल पे है ये खुला था, उसके बाद अब बंद कर दिया गया है। और अब लंबी लंबी कतारें जो गाड़ियों की लगी हुई थी, लोग जो सीएनजी के उसूल के लिए परेशान थे। तकरीबन आज छठा रोज़ है और सीएनजी इस शहर में नहीं मिल रही है। आवाम भी परेशान है कि किस तरीके से मिलेगी, कब मिलेगी, लेकिन तर्जुमान का ये कहना है अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लाइन पैक में तो बेहतरी हो रही है, लेकिन जैसे ही ये मतलूबा मिकदार में जो गैस प्रेशर हो जाएगा तो हम शहर में सीएनजी खोलने का ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी तक जो है सीएनजी खोलने का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो ये सीएनजी स्टेशन था आयशा मंजिल के करीब, ये खुद साख्ता खोल दिया गया था ऐलान के बगैर ही, और अब बंद कर दिया गया है। जो सुई सदन हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है कि इस तरीके से शहर में जो कराची शहर में तकरीबन 320 के करीब सीएनजी स्टेशन हैं और बिना इजाज़त अगर वो खुलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अशरफ, आपकी अगर बात हुई हो इन सीएनजी स्टेशन वालों से, तो ये अमल इन्होंने किया क्यों? जी, अगर हम देखें तो यहाँ पे कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि जो सिचुएशन ये थी कि लंबी कतारें लग गई थी और लोग बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए थे, और आप बसों की भी कतारें देख होंगे, लाइन से पीछे जो है बसें खड़ी हुई हैं। इसके अलावा गाड़ियों की भी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त बस जो है ऊंची ऊंची, एक बस की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 जो सिलेंडर लगे हुए होते हैं, और ये तकरीबन 5 रोज़ से खाली थे और छठा रोज़ था, वो परेशान थे। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं और वो यहाँ पर सुबह से ही खड़े हुए थे। और शहर में बेशतर जो सीएनजी स्टेशन हैं वहाँ लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की अभी से खड़ी हो गई हैं कि सीएनजी आज से मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कल से खबरें आ रही थी। और वफाकी वजीर ने कहा था कि आज कुछ ऐलान यही बताइएगा, इस मामले पर आप नजर रखे भी हुए हैं। हमने देखा कि विफाक भी बहुत एक्टिव हुआ है, सिंध की जानिब से एहतजाज की धमकी भी दी गई, फिर मुज़ाकरात हुए। इस वक्त ये तमाम तर मामला खड़ा कहाँ है, इस पर क्या अपडेट करेंगे आप? जी, अभी मामला ये है कि सिर्फ लाइन पैक की बात की जा रही है। जो 2 गैस फील्ड थी वो उसकी जो पैदावार वो कम हो गई थी और अब उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है, तर्जुमान सुई गैस का कहना है। और आज शाम में तकरीबन 4 बजे के करीब वफाकी वजीर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज साहब, 6 दिन हो गए, मसला हल ही नहीं हो पा रहा। वजीर पेट्रोलियम ने क्या बताया था आपको, गैस बहरान कब तक हल होगा? ग्राउंड पर सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है अब भी। वजीर अपना जो साहब हैं फेडरल मिनिस्टर साहब सरवर खान साहब आए थे, कल सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई। गैस के अफसरान भी थे, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस मीटिंग से उठ के उधर जा रहा हूँ और शाम तक आपको कोई अच्छी खुशखबरी दूंगा। लेकिन हम तो इंतजार ही करते रहे खुशखबरी का, लेकिन खुशखबरी तो आई नहीं। अब सिर्फ सुई सदरन वालों के ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल अभी तक कोई ऐसी अच्छी बड़ी खबर नहीं आई जिससे कहें कि मसला हल हो गया। मसला अपनी जगह मौजूद है और सुई सदरन वाले शायद नहीं कर पा रहे या उनमें कोई, लेकिन हम तो ये कहते हैं साहब जो चीज आप बता रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक है। आपसे ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है इस वक्त फिर डेडलॉक है क्यों, मामला कहाँ खड़ा है? फिर देखिए जी, ये नाअहली है सुई सदरन की और ओगरा की, जिन्होंने मतलब इसको चीज को मतलब सही नहीं कर सके या संभाल नहीं सके। और ये मतलब नाअहली है टोटली फिजा की होती है फेडरल गवर्नमेंट की, जो उनके मतलब हुक्मरान हैं जो मतलब उनको चीजें संभाल नहीं पा रहे।
अब हम तो ये कहते हैं कि ओगरा और ये जो इदारे हैं सुई सदरन, ये तो हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में, तो मतलब उन्होंने सिंध का कोटा काट के, अभी हम तो ये परेशान है कि सिंध का कोटा काट के बाकी जगहों पे क्यों दिया। मतलब हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंध का मतलब सिंध की गैस जो निकल रही है वो निकल रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नाअहली है, कोई इशू है तो वो तो सुई सदरन का है। तो अब हमें तो नहीं पता कि क्यों मतलब उन्होंने किया सिंध का हिस्सा काट के किसी और को देना, ये हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इम्तियाज साहब, ने देखा था कि सिंध की जानिब से आवाज भी उठाई गई, एहतजाज का ऐलान भी किया गया था, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आज शाम तक भी मामला यूं ही रहता है तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होगा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए एहतजाज भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज भी कर रही है। हमने तो दरख्वास्त भी की फेडरल मिनिस्टर साहब से कि इसको फौरी तौर पे हल करें। सीएम ने भरपूर तरीके से इस मसले को उठाया और इनको कहा कि इसको मतलब मसले को आप आज ही और फौरन हल करें। और बल्कि सुई सदरन तो ये कह रहा था कि जी घरों की लोड शेडिंग भी नहीं है। हमने कहा भाई लोड शेडिंग भी है और जहाँ है वहाँ प्रेशर भी नहीं है। तो अब मतलब यही है जो आप भी हमें बयान कर रहे हैं, जो आप भी हमें बता रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा गयास पराचा साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गयास साहब, सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए मगर एसएसजीसी तर्जुमान तो कहते हैं कि इजाजत ही नहीं दी गई और अब कार्रवाई का इंदिया भी उनकी जानिब से दे दिया गया है। तो क्या समझते हैं आप, क्यों खोल दिए गैस स्टेशन फिर इन मालिकान ने? देखिए जी, ये बाल लोगों ने इंडिविजुअल सतह पे फैसले किए हैं। लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, 3 किस्म का प्रेशर है। जो बेचारे दिन की टैक्सी और बस चला के पैसे कमाते हैं, 7 दिन से उनके घरों में पैसे नहीं गए, उनके घर में खाना नहीं मिल रहा, पक रहा नहीं है, वो दिहाड़ी में पैसे कमाते हैं। जो लोग स्टेशन पे डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं, कारोबार मुकम्मल बंद है। इसी तरह काफी सारी चीजें हैं, तो वो मजबूरी लोग आके शोर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाज लोग कह रहे हैं जबरदस्ती के आप ऑन करो नहीं तो हम जलाएंगे, मारेंगे। एक रिक्शे वाले ने आग लगा दी, कोई पिस्तौल निकालता है, कोई धमकी देता है, ग्रुप जमा हो जाता है, कोई शीशा तोड़ता है। आप मुझे बताएं इस मौके पे एक सीएनजी स्टेशन वाला क्या करे? लेकिन गयास साहब, आपको क्या यकीन दहानी कराई गई इस हवाले से? कोई टाइम फ्रेम मिला है कि कब तक गैस बहरान खत्म हो जाएगा और वजह क्या है, क्यों है अभी तक 6ठा रोज है आज? देखिए, हम तो समझते हैं कि उम्मीद है कि आज शाम तक ना कोई बेहतरी हो जाएगी और स्टेशन जो है ना उम्मीद है कि खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे तो काफी ज्यादा उम्मीद है। तो ये अब देखते हैं कि वो शाम को किस वक्त तक खुलते हैं, क्योंकि एक झगड़ा और भी बन गया है ना। अब हर शख्स चाह रहा है कि गैस जो है, देखिए सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो तमाम लोगों की नुमाइंदा गवर्नमेंट है, वो तमाम के लिए बात कर रही है। लेकिन इंटरनली एक और इशू भी हो गया है कि बाज लोग कहते हैं मुझे गैस ज्यादा मिले, मुझे सस्ती मिले, मुझे पहले मिले। अब ये एक नया झगड़ा शुरू हो गया इंटरनली। तो अब देखते हैं कि कंपनी जो है इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं। बिल्कुल गयास साहब, जो तस्वीर आपने बताई, जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं शहर में मुख्तलिफ मकामात पर, बड़ी खौफनाक है। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि रिक्शे लोग जला रहे हैं, पिस्तौल लेकर आते हैं कि गैस हमें भर के दी जाए। अब आप क्या समझते हैं ये मामले का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि आपके भी मुज़ाकरात हुए, आपको भी कई यकीन दहानियां कराई गई थी, तो आपको लगता है कि आजकल ये कब खत्म होगा मामला फिर? देखें जी, आज हर सूरत में इनको सीएनजी खोलने चाहिए और नहीं खोलेंगे तो अपने साथ भी ज्यादती करेंगे, पब्लिक के साथ तो हो रही है और सबके साथ ज्यादती होगी। और इनको सीएनजी खोलने के लिए सबसे पहला, अगर हम तो समझते हैं आज मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। और अगर किसी वजह से देर होती है और नहीं हल होता तो जो सेक्टर 7 दिन से 8 दिन से मुसलसल गैस। बिल्कुल गयास साहब, हमारे साथ रहिएगा। इम्तियाज शेख साहब, आपने सूरत हाल जानी कि किस तरीके से इस वक्त ग्राउंड पर मामलात हैं, लोग इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो मामलात हम देख रहे हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत क्या करेगी अगर हालात खुदा न खास्ता खराब होते हैं तो? देखिए जी, सिंध हुकूमत अपना भरपूर आईनी किरदार अदा करेगी। जो भी कानूनी तरीके हैं हम वो करेंगे। पार्टी हमारी एहतजाज कर रही है, एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा, जोर रखा जाएगा और मतलब कौमी असेंबली में भी इस इशू को उठाया जाएगा कि सिंध के साथ जाति बंद की जाए। सेनेट में भी इसको उठाया जाएगा। जो भी कानूनी फोरम हैं हम मतलब सिंध गवर्नमेंट इस पर करेगी और हमारी पार्टी की लीडरशिप जो भी फैसला करेगी उस पर एहतजाज भी होगा और शदीद एहतजाज होगा। और मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो पीटीआई के वो एमपीए साहबान जो असेंबली में बढ़ के मारते हैं वो किधर है? सिंध का इतना इशू है, कराची के साथ जाति क्यों हो रही है? वो वोट लेकर आए लोगों से, वो तो वहाँ बड़ी बातें करते हैं कि कोई मसला हो हमें बताएं, कोई मसला हो हमें बताएं। अब वो दुम दबा के भागे हैं, दिलों में छुपे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको बोले भाई कम से कम आके लोगों के साथ तो खड़े हो, लोगों से रिस्पेक्ट आए हो। सिर्फ तकीरें करनी और असेंबली में मतलब वो दिखाना शक्लें, और हम तो ढूंढ रहे हैं उन बलूगनों को किधर है, मतलब वो आए। इम्तियाज साहब, हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं उनका मौक़िफ़ लिया जाए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, इंतहाई मुनफरिद ये सूरत हाल होगी कि हुकूमत होते हुए आपको एहतजाज करना पड़ेगा वफाक के खिलाफ। अब तक जो मुज़ाकरात हुए इसमें जो आपने आवाज़ बुलंद की है, आपको कोई यकीन दहानी है भी कि मामला आज या कल में किसी भी दिन खत्म हो जाएगा?
देखिए जी, हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वफाक के खिलाफ कोई सी बात करें। मतलब वफाक पाकिस्तान का इकाई है, हम नहीं चाहते। लेकिन अगर जब जायज मसले भी हल न हो, जब हमारे सूबे की हमारी अपनी गैस वो काट के और सुई सदरन की नायली, या तो सुई सदरन के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। जिन भी अफसरों ने, जिन भी लोगों ने ये किया, या तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट से ये अफसरान संभाले नहीं जा रहे, या तो उनके मतलब बस में नहीं है, या उनकी अहलियत नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो अपना भरपूर एहतजाज भी करेंगे और हर लीगल फोरम पे हम इसको मसले को उठाएंगे। सिंध गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वफाक के खिलाफ कोई सी बात हो, लेकिन अपना हक जरूर मांगेंगे। हम अपनी बात जरूर करेंगे। हम सबसे ज्यादा गैस पैदा करते हैं, हमें अपना कोटा मुकर्रर किया था जो कि हमारी जरूरतों से कम है, और फिर वो जो कोटा है उससे भी कटौती करके मतलब दूसरी जगहों पे गैस दी जाती है। बिल्कुल इम्तियाज साहब, सुई सरदन और ओगरा जैसा कि आप भी कह रहे हैं ये विफाक के अंडर आते हैं, विफाक को इस पर सख्त हाथ रखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन तर्जुमान उनके वो ये कहते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं और फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि किस तरीके से किस सारिफ को पहले गैस देनी है, चाहे घरेलू सार्फिन हो चाहे जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस तरीके से गैस दी जाएगी। तो इस मामले पर आप लोगों की क्या बात हुई थी उनसे? देखिए, हमारी बात हुई थी, हमने कहा था जो हमारा कोटा है जो कि तकरीबन 1100 से 1100 MMCFD हमें देते हैं, हमारी पैदावार 2700 MMCFD है, ठीक है। हमें अपना कोटा बढ़ा दें। बढ़ाने की बजाय उन्होंने कोटा ही काट दिया, जो भी है मतलब पूरा बुरहान पैदा कर दिया पूरे सिंध में। कराची के घरेलू सार्फिन, CNG स्टेशन, कैप्टिव पावर प्लांट, जो भी मतलब है, इससे बेरोजगारी अलग बढ़ी, घरों के चूल्हे बढ़े, डेली वेजेस वाले कमाने वाले बेचारे इस वक्त परेशान, फैमिलियां परेशान। ये पूरा इशू खड़ा कर दिया गया पूरे मुल्क के लिए। और प्राइम मिनिस्टर से और वफाकी काबीना से उन्होंने झूठ बोला, एक चीजें फिर छुपाई, ओगरा ने छुपाई। और जब ये फैसले कर रहे हैं, अभी भी ये फैसले करने वाले हैं, उसमें सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं। ओगरा में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो भी फैसले हो, क्योंकि हमारी पैदावार हमारे सूबे से जा रही है। जिस तरह नेपरा में, इरसा में मतलब तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, उसमें ओगरा में भी हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि ये जो बिल्कुल आवाम को ये इंतजार है कि उनके जो नुमाइंदा हैं वो जल्द से जल्द उनके मसाइल की हल की जानिब तवज्जो दें। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सिंध की गैस काट के दूसरी जगहों को दी जा रही है और मामले को बहरान बनाया जा रहा है। इम्तियाज शेख साहब, बेहद शुक्रिया, आप इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि रहनुमा CNG एसोसिएशन गयास पाचा साहब, आपने भी अपना मौक़िफ़ दिया, आपका भी बयान। शहादा को सलाम, तफसील इसी बुलेटिन में। कराची वाले CNG की किल्लत पर हुक्मरानों पर बरस पड़े। अवाम की सुनने वाला कोई नहीं। अवाम का कहना है कि हुक्मरान खुद सड़कों पर आएं तो पता चले। ये भी सड़कों पे आ जाएं, ये रिक्शे चलाएं, गाड़ियां चलाएं, इनको पता लगे किस तरीके से घर के अखराजात चलते हैं। अब इनका तो खाता चल रहा है, इनको तो कोई परवाह नहीं है। CNG जालिम हुकूमत ना, हुकूमत जालिम जो है ये, हम खिदमत करेंगे, ये करेंगे नहीं, खिदमत नहीं करेंगे, ये अपने अपने नोटों के लिए आए सब ये लोग। सोए हुए हमारे बड़े बड़े, उनको कहना चाहिए कि भाई गैस के बारे में कुछ करो। गवर्नमेंट में हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमने जिसको असेंबलियों में भेजे वो आपस में लड़ते रहते, हमारे आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे। कराची में गैस की किल्लत से मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। LPG गैस की कीमत 10 से 15 रुपए बढ़ा दी गई। सोनिया शहजाद से मजीद जानते हैं। सोनिया, बताइएगा इस हवाले से आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, CNG की किल्लत के बायस जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले भी कहीं खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। CNG की किल्लत के बाद LPG की कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है और साथ ही LPG के सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। रक्षा मालिकान, रक्षा चलाने वाले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाई मुझे बताइएगा कि अब CNG नहीं है, LPG के सिलेंडर आप लोगों को लगवाने पड़ रहे हैं, कितना अचानक से खर्चा बढ़ गया आपका? इसमें कम से कम 1500-2000 रुपए खर्चा बढ़ रहा है सिलेंडर पे। महंगाई कर रहे हैं वो लोग, महंगा दे रहे हैं। हम बच्चों को खिलाएं, घरों के किराए दें, या हम क्या करें? हमें इस वक्त जो है रक्षा चलाने वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि 1000 से 1500 रुपए जो है वो नई किट लगवाने पे, LPG का नया सिलेंडर लगाने पे इनको जो है वो लगाने पड़ते हैं। और अगर LPG की कीमत की बात की जाए तो 10 से 15 रुपए इसमें वैसे ही इजाफा हो चुका है। जब रक्षा चलाने वाले जो है पैसे मांगते हैं ग्राहक से, तो वो यही कहते हैं कि आपने किराए बढ़ दिए हैं। तो इस वक्त जो है रक्षा चलाने वालों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, और इसके अलावा सिंध में गैस प्रेशर में कमी से मुश्किलात बढ़ गईं। सक्खर में तंदूर में लकड़ी इस्तेमाल करने पर रोटी की कीमत में भी 2 रुपए इजाफा हो गया। हैदराबाद में खवातीन ने कोयले पर खाना पकाया। लाड़काना में LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। सिंध में कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार।
सक्खर में तंदूरों पर रश लग गया। मुनासिब गैस ना मिलने के बायस तंदूर मालकान भी लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। रोटी की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा हो गया। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में गैस का प्रेशर कम हुआ तो खवातीन ने कोयलों पर खाना तैयार किया। लाड़काना में गैस की लोड शेडिंग से LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल से छुटकारा, माजरा जानिए कुछ देर बाद। सक्खर में भी गैस के प्रेशर ने सबको परेशान कर रखा है। मेयर साहब और सेनेटर के घर में भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हमारे नुमाइंदे साहिल जोगी इस वक्त मौजूद हैं, सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख और मेयर सक्खर के घर मौजूद। साहिल बताइएगा, दोनों रहनुमा क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सक्खर में गैस प्रेशर इंतहाई कम आ रहा है। आम साफिन सख्त परेशान है। अक्सर जो सुबह और रात के वक्त गैस प्रेशर कम होता है, तो गैस प्रेशर कम होने की वजह से जो स्कूल बच्चे जाते हैं या ऑफिस के लिए शहरी जाते हैं तो उनको सख्त परेशानी का सामना है। हम आए हैं यहाँ सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के घर, यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पर भी गैस प्रेशर बहुत ही कम है। मेयर सक्खर जो है अरसलान इस्लाम शेख, उनका ये कहना है कि हम तो चाय पी कर भी ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि गैस प्रेशर इतना कम आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है अरसलान इस्लाम शेख साहब, हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि गैस प्रेशर क्यों कम आ रहा है और क्या इनको भी ये शिकायतें आ रही हैं शहरियों की जानिब से। बताएंगे अरसलान इस्लाम शेख साहब। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है और ये तब्दीली के नाम पे जो तकलीफ आवाम को फेस करनी पड़ रही है, अगर यही हालात रहा तो मैं समझता हूँ लोग बहुत जल्द रोडों पे होंगे। हम भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सुबह से ना उधर गैस है ना चाय का बंदोबस्त है। चले हम तो जवान आदमी कोई फेस कर लेते हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या जो फीमेल्स हैं या पेशेंट्स हैं खासकर हॉस्पिटल्स में, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है जिसका मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को बहुत जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। और इट्स श्योरली एन इशू ऑफ मिसमैनेजमेंट, इस पर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है। सही जी, सुबह से शाम तक मैं आपको बता रहा हूँ लोग इस वक्त, अब क्योंकि गरीब आदमी उनको तो नहीं पता कि हमारा डोमेन क्या है। लोकल काउंसिल्स का डोमेन जो है वो गैस नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एज एन इलेक्टेड मेंबर साहिल आपने हमें अपडेट किया। CNG और पेट्रोल से छुटकारा, ठट्ठा के निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने बिजली और शमसी तवानाई से चलने वाली कार बना डाली। ज़ुहैर अली की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत हुई महंगी तो शहरी ने हल ढूंढ लिया। ठट्टा में निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने बिजली और शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी बना ली। ना कोई धुआं ना आलूदगी, बिना शोर के सस्ते सफर के मजे। सबसे बड़ा फायदा इस गाड़ी का ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई धुआं नहीं है, कोई पेट्रोल CNG कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है। रोड पे कोई धुआं नहीं होगा। अगर ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा तो उसकी पावर कंजम्पशन भी नहीं, जीरो है। ये 1 किलोमीटर हमें 1 रुपए की पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इंजन की जगह मोटर, गियर लगाने की भी झंझट नहीं। बैटरी फुल चार्ज करो और 60 किलोमीटर का सफर बासानी तय करो। एक तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, रोज रोज CNG बंद है आधा टाइम। एक यही चीज़ है, अब यही आखिरी हमारे पास चारा बचा है। बाहर से देखने में छोटी लगने वाली गाड़ी अंदर से कुशादा है। 3 लाख रुपए में तैयार होने वाली इस गाड़ी में ड्राइवर समेत 4 अफराद बासानी बैठ सकते हैं। ज़ुहैर अली, समा, ठट्टा। तुर्बत में पाक फौज का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी सुरंग से गाड़ी टकराने से 6 जवान भी शहीद हुए। तुर्बत के इलाके बुलेदा में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिससे 6 अहलकार शहीद हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीच में एहलकारों की शहादत पर अफसोस और गमज़दा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्द अनासिर का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। वज़ीर आज़म ने शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अफगानिस्तान के मसले पर काबुल में सैफरीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वज़ीर ख़ारजा
सलाहुद्दीन रब्बानी अपने अपने वफूद की क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान मफाहमती अमल, इलाकाई सलामती और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सैफरीकी मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान में देरपा अमन का मुस्तकिल हल तलाश करना है। तीनों वज़राए ख़ारजा की अफगान सदर से मुलाकात भी होगी। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद का मुकदमा थाना रमना में दर्ज कर लिया गया। मुतासिरा लड़की का इल्जाम है कि वासिफ उसे धोखा देकर शादी करना चाहता था। मिलने से इनकार पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। ये वीडियो इस्लामाबाद की है और इसमें नजर आने वाला शख्स वासिफ अब्बासी है, जो पिस्तौल से खातून को डरा रहा है और तशद्दुद कर रहा है। बेबस खातून हाथ जोड़ रही है, माफी मांग रही है। माफी मांग के मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद थाना रमना में जुल्म का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी दरख्वास्त मुतासरा खातून की दोस्त ने दी थी। FIR के मुताबिक वासिफ शादी का झांसा देकर धोखा दे रहा था। खातून को वासिफ के पहले से शादीशुदा होने का पता चला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, जिस पर मुलजिम आग बगूला हो गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो पुरानी है और मुलजिम इस वक्त चीन में है। शहर इक़्तिदार में खुलेआम असलहा लेकर घूमना, किसी के घर में घुस जाना, खातून को धमकियां और तशद्दुद कई सवालात को जन्म दे रहा है। मुल्तान में पेशी पर आने वाले मुल्जिमान सैर तफरीह करने लगे, हथकड़ी भी नहीं लगी। पुलिस एहलकार थानों में हथकड़ियों की कमी का रोना रोते रहे। महर इमरान इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। कौन से थाने से हैं? मुल्तान पुलिस की लापरवाही, मुल्जमान को खुली छूट दे दी गई। इसे ऐसे छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा। नहीं ये पकड़ी है, हथकड़ी क्यों नहीं पकड़ी हुई थी? हाथ कपड़े से बांधकर मुल्जमान को अदालतों में पेश किया जाने लगा। हथकड़ियों में बंधे मुल्जमान भी ऐसे आज़ादी से घूमते हैं जैसे पेशी पर नहीं, अदालत में सैर तफरीह को आए हों। पुलिस जो है वो बगैर मुल्जमान को बगैर हथकड़ियों के पेश करती है। जब कपड़े से कुछ लोगों को बांधा होता है, जिसके ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि पुलिस के मुल्जमान के भागने के इम्कानात होते हैं। पुलिस एहलकार थानों में हथकड़ियों की कमी का रोना रोते हैं। CPO कहते हैं रूल्स की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके अंदर हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि उसको हथकड़ियों के अंदर जो भी कानूनी तरीक़ाकार उसको मुताबिक पेश करें। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे इल्म में आती है तो हम उस मुतल्लिक़ा अफसर के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। एहलकारों की लापरवाही से पहले भी अदालतों से पेशी पर लाए गए मुल्जमान फरार हो चुके हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ महर इमरान नवाज, समा, मुल्तान। पाकिस्तान रेलवे में बेहतरी के दावे, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के शहरी सफरी सहूलियात से महरूम है। 44 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलाई जाती है, जिसकी वजह से शहरी बसों में सफर करने पर मजबूर हैं। शिराज बशीर की रिपोर्ट। 1887 में बनने वाला मुजफ्फरगढ़ का रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। 6 साल पहले इस स्टेशन से लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर के लिए 4 मुसाफिर ट्रेनें गुजरती थीं। अब एक ट्रेन ही बाकी रह गई, जो सिर्फ रावलपिंडी जाती है। पहले 4 ट्रेनें चलती थी यहाँ से मुजफ्फरगढ़ से, तो अब सिर्फ एक चल रही है, वो पिंडी के लिए। इतना बड़ा ज़िला है तो यहाँ से तकरीबन कम से कम 3-4 से ट्रेनें और चलनी चाहिए। स्टेशन की बहाली से रेलवे की आमदन में इजाफा होगा। इंतजामिया कहती है इस हवाले से कई बार हुक्काम को आगाह कर चुके हैं। ये तो इंतजामिया का काम है ना, हम लोगों ने तो नौकरी करनी है यहाँ पर, तो इंतज़ामिया जो चाहेगी सो वो होगा। हमारी तो रिक्वेस्ट रहती है, हर वक्त लिख के भी भेजते हैं कि ट्रेनें बंद की, ट्रेनें चलाएं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलती हमें। दूसरे शहरों को जाने के लिए आवाम को होना पड़ता है बसों में सवार। शहरियों ने वजीर रेलवे से मजीद ट्रेन चलाने का मुतालबा किया है। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। अभी एक ब्रेक, उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट का FIA को लाहौर के निजी अस्पतालों का रिकॉर्ड जब्त करने का हुक्म। निजी अस्पतालों की हालत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अस्पताल के फॉरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, किसी अस्पताल को तहफुजात हैं तो वो दरख्वास्त दायर कर सकता है। LDA-सिटी की मंजूरी किसने दी? टाउनशिप में बहुत शिकायत मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में LDA-सिटी से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। लीगी अरकान असम्बली अफजल खोखर और सैफुल मलूक फौरी तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 निजी स्कूल्स के लिए फीस में 20% कमी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस या 2 माह में एडजस्ट करने का हुक्म भी दे दिया। जुल्करनैन इकबाल इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे का केस, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 22 बड़े निजी स्कूलों को अपनी फीस 20% कम करने का हुक्म दिया गया है। निजी स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस करें या 2 माह में एडजस्ट करें। आइंदा तालीमी साल के लिए फीस में 5% इजाफा कर सकते हैं। 6 से 8% इजाफा रेगुलेटरी बॉडी की इजाजत से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल बंद नहीं होगा, ना किसी तालिबे इल्म को निकाला जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। FBR को 22 प्राइवेट तालीमी इदारों के टैक्स की जांच पड़ताल और FIA को स्कूलों के रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म पहले के तमाम अहकामात पर तकवीयत रखेगा। सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया गया। हुक्म दिया गया कि मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरियत छोड़ने के लिए डेडलाइन दी जाए। ऐसे अफराद किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। दोहरी शहरियत केस का महफूज शुदा फैसला इसको अब सुना दिया गया है। हुक्म दिया गया है कि मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरियत छोड़ने के लिए डेडलाइन दी जाएगी। ऐसे अफराद की किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक ये लोग नहीं हैं। तजावीज़ पार्लियामेंट को भी भिजवाई जा रही हैं। फैसले में ऐसा भी दर्ज है, अहम ओहदों पर फाइज दोहरी शहरियत के मुलाजमीन की मनफी फहरिस्त बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया उसमें ऐसा भी दर्ज है, मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरियत छोड़ने के लिए डेडलाइन दी जाएगी। ऐसे अफराद किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस फैसले में ऐसा भी दर्ज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, मगर इंतजामिया ने जल्दबाजी में उल्टे झंडे लगा दिए हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे। पवन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, एक दफा फिर से यही गलती? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मकामात पर जलसे तो करती है, मगर उनकी जो जल्दबाजी है उनके गले पड़ जाती है। इसी तरह से आज हैदराबाद के करीबी गांव है करण खान शोरो, उसमें जो है जलसा आम किया जा रहा है, जहां पर आज जो है जल्दबाजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही नाम से हर एक कुर्सी पर जो झंडे लगाए थे वो झंडे जो है उल्टे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो कारकुन आ रहे हैं वो भी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में ये झंडे जो है वो उल्टे लगाए गए। आप मेरी बैक में, मेरा कैमरामैन कामरान खान आपको दिखा सकता है इस वक्त, जो मेरी बैक में बड़ी तादाद में जो कुर्सियां लगाई गई है उस पर जो झंडे लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही जो है उल्टे। इसके साथ साथ आज मैं अगर हैदराबाद में जो जलसे के हवाले से बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी आज तकरीबन 3 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और 4 बजे के करीब जो है जलसे आम से खिताब करेंगे, कारकुनान व शहरियों का जो है लहू गरमाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा निसार खोड़ो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर जो जाम खान शोर और समेत कई जो रहनुमा है वो फिर से पीपल्स पार्टी ने झंडे उल्टे लगा दिए। बहुत शुक्रिया पवन, आपने हमें अपडेट किया। कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आज से तैयारियों का आगाज करेगी। कौमी टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ी कंडीशन से हमआहंगी के लिए बॉलिंग और बैटिंग पर खुसूसी तवज्जो देंगे। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। सियालकोट से खबर देंगे आपको। सियालकोट के इलाके रंगपुरा में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। जराइम पेश अफराद मुअम्मर खवातीन को निशाना बना रहे हैं। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। जुर्म बढ़ने लगा। सियालकोट में बुजुर्ग खवातीन डाकुओं का निशाना बनने लगी। रंगपुरा में एक हफ्ता के दौरान 7 मुअम्मर खवातीन से सोने की बालियां और नकदी छीन ली गई। मैं रक्षित उतरियां, 2 जने आए मोटर खा कर वालियां थ्रू क्यों गए उन्हें इसी तरह उतरे ने मोटरसाइकिल तो वालियां ला के नच गई। मैं सब्जी लेके आई अपनी थड़ी चढ़ा लगी तो वालियां ला के ले गए। शहर में बढ़ती वारदातों पर पुलिस का कहना है जल्द मुल्जमान कानून की गिरफ्त में होंगे। हमें पूरी तरह इस बात का अंदाजा कि थाना रंगपुरा में ये वारदात थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसमें ये कि लड़के हैं 2 या 3 जो बाइक्स पर होते हैं। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इकट्ठी कर ली और हम इन पर पूरा का पूरा क्रैकडाउन करने के लिए हमारी पूरी तैयारी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की दहशत ने इलाके में खौफ की फजा कायम कर रखी है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पुलिस इनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करे। कैमरामैन नाजी के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।
वज़ीर आला पंजाब का एक और वादा पूरा हो गया। डेरा गाजी खान में डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में आ गया। अख्तर अली की रिपोर्ट। खबरदार, होशियार, जराइम पेशा नासिर हो जाएं तैयार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने के लिए डेरा गाजी खान में उतरेगी डॉल्फिन फोर्स। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है तौसा सिटी में और डीजी खान में बेहतर होगी। खिदमत के जज्बे से सरशार डॉल्फिन फोर्स के जवान कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस कल्चर में भी तब्दीली लाएंगे। पंजाब पुलिस का जो कल्चर है उसको हम तब्दील करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आप डीजी खान में इस चीज़ को तब्दील होता हुआ देखेंगे। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए पूरा दम है, यहाँ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 30 हैवी बाइक्स और जदीद असलहा से लेस 70 जवानों पर मुश्तमिल डॉल्फिन फोर्स का स्क्वाड जल्द शहर की सड़कों पर पेट्रोलिंग करता हुआ दिखाई देगा। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। बगैर इजाजत सीएनजी स्टेशन क्यों खोले? सुई गैस हुक्काम एक्शन में आ गए। बगैर इत्तला खोले गए सीएनजी स्टेशन को सील किया जा रहा है। आयशा मंजिल के करीब मौजूद हमारे नुमाइंदे अशरफ खान, उनसे मजीद जानते हैं। अशरफ, बताइएगा क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, यहाँ पे हुआ है सुई से गैस की टीम ने जो समा की खबर का नोटिस लिया था कि उनकी टीम आई है पुलिस के साथ, और यहाँ पर आके जो गैस सप्लाई हो रही थी तो जो गैस की कनेक्शन है उसको उसकी की जो होती है सुई के सदन गैस की, उसकी जाने से गैस की सप्लाई बंद कर दी है और उनको यहाँ पे हेड ऑफिस बुला लिया गया है। सुई सदन गैस के हेड ऑफिस पे उनके डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया है। अब जो मजीद कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। जो अपडेट ये है कि ये CNG स्टेशन जो है आज खुल गया था सुबह, और उसकी वजह ये थी कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें रिक्शा, गाड़ियाँ और बसें की लंबी कतारें लगी हुई जो कि अभी तक खड़ी हुई है यहाँ पे। वजह ये है कि 6 रोज़ हो गए हैं और 6 रोज़ से CNG शहर में नहीं मिल रही है और लोग तरसे हुए हैं और जो शदीद परेशान है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहर में इस वक्त ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। 6 रोज़ हो गए, तकरीबन 5000 बसें हैं वो सड़कों पे अब नज़र नहीं आ रही हैं। आवाम भी कई घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट ये है कि और जो गैस कब खुलेगी इसका हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है, और जो तर्जुमान का ये कहना है कि शाम तक कोई हतमी फ़ैसला होगा कि CNG लाइन पैक बेहतर होने के बाद खोली जाती है नहीं खोली जाती है। सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया अशरफ। मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार चेक रिपब्लिक की मॉडल ने इमरान खान से उम्मीदें बांध दी। कहती हैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म अदालती सिस्टम में भी तब्दीली लाएंगे। लाहौर से अरशद विर की रिपोर्ट। जेल में 1 साल गुजारने वाली स्मगलर हसीना मकामी रंग में रंगने लगी। क्या है? ठीक हो, सब्र करो, इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। खुद को बेगुनाह बताती है और जेल के निजाम पर उंगलियां भी उठाती है। मुल्जिमा को उम्मीद है कि निजाम बदलने वाला है। Pakistan like a country is very beautiful country, but Pakistani system is not good. Inshallah Imran Khan will change. जेल की कच्ची रोटी और सिस्टम से परेशान ट्रीसा चाहती है कि इसके केस का फैसला जल्द हो। I am here 1 year. Okay, I am innocent. I am 1 year in Kotlapad jail. First I want to be at home for Christmas. And bus after I will be happy. केस ट्रायल इख्तितामी बहस से सिर्फ एक मरहला पीछे है, इसलिए फैसला अब ज्यादा दूर नहीं। कब्जा माफिया बेलगाम, तफसील बताएंगे कुछ देर बाद। चमन में कब्जा माफिया शहर खामोशा को भी नहीं बख्शा। कब्रिस्तान के राजी पर मकानात तामीर किए और लुंडा बाजार भी कायम कर दिया। सईद अचकजई की रिपोर्ट। मुल्क भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मगर चमन में कब्जा माफिया बेलगाम। शहर का कदीम कब्रिस्तान लूट का माल बन गया। जितना चाहा और जहां चाहा मर्जी की जगह पर कब्जा किया। किसी ने मकान तो किसी ने दुकान सजा ली। यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा था पहले, अभी बहुत छोटा हो गया। लोगों ने कब्जे करवाए हैं। कब्जा माफिया ने वहाँ पे कारोबार कर रखा है, मंशात फरोश मौजूद है। कब्जा माफिया ने साजिश के तहत पहले कचरा डालकर कब्रों को खत्म किया, फिर कब्रिस्तान में दुकानें, घर और लुंडा बाजार कायम किया। इंतजामिया सूरत हाल पर सोती रही। कब्रिस्तान की ज़मीन के हवाले से मुझे पता चल गया है, तो मैं अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं अपने तहसीलदार को, कानूनगो को, इन सबको मैं भेजूंगा, पटवारी जाए वहाँ पे बाकायदा डिमार्केशन इनकी हो। 80 साल पुराना कब्रिस्तान बेलगाम लैंड माफिया की वजह से तेजी से सुकड़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया फौरी एक्शन लेते हुए कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा माफिया से महफूज बनाए। सईद अचकजई, समा, चमन।
मुल्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए खजूर के दरख्त सूख गए। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। इंतजामिया की गफलत या ना अहली, क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा खतरे में। मुल्तान में 3 माह पहले लगाए गए 150 खजूर के दरख्त अदम तवज्जो के बाइस सूखने लगे। ये तवज्जो नहीं देते, इनकी बहुत बड़ी नाअहली है कि आवाम का पैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर अमल करें और खजूरों को ताज़ा दम कर दें। लगाने को तो बड़ा शौक हुआ है, लेकिन लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए आवाम के और कौमी कि इनको पानी नहीं लगाया गया। मुतल्लिका इदारे ने दरख्तों की खराबी की वजह मौसम की तब्दीली को करार दे दिया। कुछ मौसम की वजह से भी कुछ मामलात हैं उसमें, और बाकी जो है उसमें हम देख रहे हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर टीम जो से देख रही है कि वो क्यों सूख रही है, वो भी इंशाल्लाह इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कद आवर दरख्तों पर कब्जा माफिया ने लंडे के कपड़े लटकाकर दुकान सजा ली है। कोयटा में पारा -6 तक पहुंचा तो शहर से गैस रुखसत हो गई। शहरियों ने तवानाई के उसूल के लिए लकड़ियां और सिलेंडर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफाखोरों ने कीमतें भी बढ़ा दी। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -6 और कल्लात में -5 तक पहुँच गया। सर्दी बढ़ते ही कोयटा के कई इलाकों में गैस गायब हो गई। रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर हुए तो शहरियों ने लकड़ी और गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गैस नहीं आता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आते हैं, बस इतना जो बच्चे सालम मालम पकाते हैं, रोटी तो बाहर से लेना पड़ता है। सर प्रेशर कम है, हमने ये गैस दुकान में लगाया था वो कटवा दिया है, अभी लकड़ी पर गुजारा कर रहे हैं। इधर तलब बढ़ते ही सिलेंडरों की कीमत में 38 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। दुकानदार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कमी का ऐलान करके कीमतों में इजाफा कर दिया। एक दिन में 13 रुपये 1 किलो अलहदा इजाफा कर दिया कंपनी वालों ने, और 25 रुपये एक दिन में, उसी के अगले दिन में दोबारा महंगा कर दिया। यानी एक ही बार सिर्फ 2 दिनों में 38 रुपये 1 किलो में महंगा कर दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद सर्दी पड़ने की पेशनगोई की है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मौसम ठंडा हुआ तो गर्म पहनावों की मांग बढ़ गई। गर्म शॉल खवातीन में मकबूल हो रही हैं। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। सर्दियाँ हो और शॉल्स ना हो तो फिर सर्दियों का मजा नहीं आता। खवातीन को तो चाहिए खरीदारी का मौका, जो फराहम कर दिया मौसम में आने वाली खुनकी ने। दुकानदार तो जैसे खवातीन के दिल की बात जानते थे, हर रंग और डिजाइन की शॉल से दुकानों को सजा दिया। इस्लामाबाद की लड़कियां कहती हैं सूट बेशक वलायती हो मगर शॉल देसी ही चाहिए। वेस्टर्न हम लोगों ने कुछ वेयर किया हो, उसके साथ भी हम शॉल कर लें तो एक अच्छा लुक आता है। अगर सिंपल सूट है तो उस पर एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी, और अगर एम्ब्रॉयडरी सूट है तो उसमें प्लेन अच्छी लगती है। दुकानदारों का कहना है चादरों की कीमत में इजाफा मांग के हिसाब से होता है। सर्दियाँ जैसे आती हैं तो शॉल में तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। मिनिमम 400 से लेके 10,000 तक की रेंज होती है। जीन्स और शर्ट पर शॉल्स, लड़कियों का फैशन पूरा हुआ। सर्दी में लड़कियों का सिर्फ दुपट्टे से तो काम नहीं चलता, इसलिए ये दीदा जेब शॉल्स आजकल जरूरत भी है और फैशन भी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।